हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश की किताब का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने कल पढ़ा था महाकोष्ठ के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन। आइए पता लगाएं। इसमें हमें तो इस पहले सवाल में हमें क्या देखा कि नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए। पिछली कक्षा में हम लोग महाकोष्ठ के बारे में सीख चुके हैं कि महाकोष्ठ क्या होता है, कैसे पता चलता है हमें कि कौन सी संख्या महाकोष्ठ होगी। अब यहाँ हमें देखा है कि एक पूरी बड़ा डिब्बा देखा है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े करके संख्या लिखी हुई है। इनमें से हमें ढूंढना है महाकोष्ठ। आइए ढूंढते हैं। पहली संख्या क्या है हमारी 6828 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 670। तो पहली संख्या की तुलना तो एक संख्या से होगी क्योंकि इसकी साइड में कोई संख्या नहीं होती है। तो ये संख्या तो भैया इससे बड़ी है, खूब बड़ी है ये तो इसको हम लोग कर देंगे ऐसे रंगीन। ठीक है, ये हो गया हमारा महाकोष्ठ। उसके बाद आता है अगली संख्या जो हमारी क्या है 670। अब 670 को देखें तो ये तो छोटी है भाई, इससे भी छोटी और इससे भी छोटी, तो ये हमारा महाकोष्ठ नहीं बना। अब देखते हैं 9435। इस साइड 670 है, ये भी छोटा। 3780 ये भी छोटा, तो ये भी हमारा क्या हो गया महाकोष्ठ हो गया। इसमें को भी हम ऐसे रंग भर देंगे। 3780 ये बड़ा है और 3708 ये चलो मान लीजिए छोटा है, लेकिन फिर भी ये महाकोष्ठ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी एक साइड में बड़ी संख्या है। अब हमारी आगे संख्या है 3708। इस साइड 3780 ये इससे बड़ा, इस साइड 7308 ये भी इससे बड़ा, तो ये भी महाकोष्ठ नहीं बनेगा। उसके बाद है 7308। इसकी साइड है 3708 ये भी छोटा और इस साइड वाली संख्या बड़ी है, तो भी ये महाकोष्ठ नहीं बनेगा क्योंकि महाकोष्ठ बनने के लिए एक साइड दोनों साइड में ही छोटी संख्या होनी चाहिए। अब ये है 8000। इस साइड में 7308 ये छोटा, इस साइड में 5583 ये भी छोटा, तो ये 8000 क्या हो गया हमारा, ये हमारा महाकोष्ठ हो गया, यानी कि ये बड़ा हो गया। अब ये है 5583 ये बड़ा, ये छोटा, ये महाकोष्ठ नहीं बना। अब ये है 52, ये इससे क्या है छोटा है, तो ये भी महाकोष्ठ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से इस सवाल के अंदर हमारे बने 3 महाकोष्ठ। अब है हमारा आगे दूसरा सवाल। अब आता है आगे हमारा दूसरा सवाल। नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार से भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। हमें 4 अंकों वाली संख्या लिखनी है इसमें, और हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे ये रंगीन की हुई हैं डिब्बे यही हमारे क्या हो महाकोष्ठ हो, और कोई महाकोष्ठ ना बने। हम लोग भर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि महाकोष्ठ कैसे बनता है। अभी ये महाकोष्ठ बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके आसपास वाली दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं, ये 5000 लिखा हुआ है, हम लोग लिख देते हैं 6712 लिख दिया मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब इस साइड में भी क्या आनी चाहिए, इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि इस साइड आ रहा है 1258 और ये भी महाकोष्ठ है, ये महाकोष्ठ है, तो इसका मतलब इस साइड भी इसकी छोटी संख्या है और इस साइड भी क्या है, इससे छोटी संख्या है। तो हम 1258 से छोटी संख्या, जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1150, ये से छोटा हो गया। अब इस साइड में हमें क्या लिखनी है, छोटी संख्या लिखनी है, लेकिन संख्या लिखनी क्या है, हमें 4 अंकों वाली संख्या लिखनी है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, मान के चलो 1155 लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमारा महाकोष्ठ है। अब हमें ध्यान रखना है कि ये भी क्या है महाकोष्ठ ना बने। इस साइड वाली बड़ी संख्या आ गई और इस साइड यहाँ कुछ भी संख्या लिखेंगे तो ये क्या है कि महाकोष्ठ नहीं बनेगा। मान लो कि यहाँ लिख दिया हम लोगों ने 1090। ठीक है, अब 1090 इसकी साइड वाली संख्या बड़ी आएगी तो ये वैसे ही महाकोष्ठ नहीं बनेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी से क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना हमें क्या है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं जैसे मान लो कि 7125 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके इस साइड में छोटी संख्या, इस साइड में क्या की बड़ी संख्या, तो ये महाकोष्ठ नहीं बना। अब ये देखो हमारे पास है 9635। इस साइड इसके क्या आएगी छोटी संख्या, लेकिन इसको महाकोष्ठ हमें बनाना नहीं है। ठीक है, तो इसके इस साइड में क्या आएगी 9635 से बड़ी संख्या आएगी क्योंकि ये डिब्बा महाकोष्ठ का बन रहा है। अभी 9635 से यहाँ लिख देते हैं हम लोग 9740। आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी संख्याएं लिख सकते हो इसमें, लेकिन ध्यान ये रखना है, छोटी बड़ी का ध्यान रखना है बस। जिसको हमें महाकोष्ठ बनाना है उसके आसपास वाली दोनों की दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए। बस इस हिसाब से हम लोग अपने दूसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा महाकोष्ठ चाहिए बिना दोहराए। 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए। हमें 100 से लेकर 1000 के बीच की ही संख्याएं लिखनी है इसमें। अब हम लोग देखते हैं हम महाकोष्ठ कैसे बनाएंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ डिब्बे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिब्बे हैं, और हमें पता है कि महाकोष्ठ 2 लगातार एक साथ महाकोष्ठ तो आ नहीं सकते, यानी कि एक डिब्बे को छोड़ते हुए महाकोष्ठ बनेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो हम पहले डिब्बे से चालू करते हैं। मान लो यहाँ हमारा महाकोष्ठ बना तो यहाँ नहीं बनेगा, 2 नंबर यहाँ बन जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा, ये तीसरा, चौथा और 5वां। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, शुरू से महाकोष्ठ बनाना चालू करना है, फिर एक डब्बा छूट जाएगा, फिर उसके बाद बनेगा और लास्ट में भी हमें क्या बनाना है, महाकोष्ठ बनाना है। तो इस तरीके से इसमें 5 महाकोष्ठ बन जाएंगे। तो आइए बनाते हैं हम लोग यहाँ पे महाकोष्ठ। देखिए पहले डिब्बे में हमें महाकोष्ठ बनाना है, यानी कि हमें लिखनी है यहाँ पर बड़ी संख्या। अब हमें 100 और 1000 के बीच की संख्या लिखनी है, तो हम बड़ी संख्या लिख देते हैं यहाँ पर 980 लिख देते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारा क्या बने, महाकोष्ठ। पहला महाकोष्ठ कैसे बनेगा, इस साइड में कोई संख्या नहीं है, तुलना होगी नहीं, तो इससे तुलना होगी। या हम लोग लिख देते हैं इससे छोटी संख्या मान लो लिख दी हम लोगों ने 650 लिख दिया, तो ये हमारा महाकोष्ठ बना। एक तो
अब उसके बाद इसको हमें महाकोष्ठ बनाना है, यानी कि यहाँ हमें क्या लिखनी है, बड़ी संख्या लिखनी है। तो 650 से बड़ी संख्या लिख देते हैं हम लोग कोई, जैसे कि मान लो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 872। ठीक है, ये से बड़ा हो गया। अब हम लोगों को 872 से छोटी संख्या लिखनी है कोई, यहाँ लिख दो, 700 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये 872 हमारा महाकोष्ठ हो गया। फिर तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर 700 से बड़ी संख्या लिखनी है। 700 से बड़ी संख्या क्या लिखे हम लोग, 700 से बड़ी संख्या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, मान के चलो 780। ठीक है, अब 780 से हमें यहाँ पे छोटी संख्या लिखनी है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 750। अब यहाँ पे हमें 750 से बड़ी संख्या लिखनी है, तो 750 से बड़ी संख्या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 850 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब इसको महाकोष्ठ बनाना है, यानी कि यहाँ छोटी संख्या की छोटी संख्या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 500। ठीक है, अब पाँचवा भी हमें महाकोष्ठ बनाना है, यानी कि 500 से बड़ी संख्या, यहाँ हम लोग लिख देते हैं 670। तो इस तरीके से ये हमारे महाकोष्ठ बन जाएंगे। अब हम लोग इनको रंगीन कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पष्ट पता चले। लेकिन दोनों में ये बड़ा हो गया, तो ये 980 हमारा महाकोष्ठ है। उसके बाद ये 872, दोनों साइड वाली संख्या छोटी है, ये हमारा क्या हो गया, महाकोष्ठ हो गया। अब हम लोग देखें तो ये 780, दोनों साइड वाली संख्या छोटी है, तो ये हमारा महाकोष्ठ है। और इस 850 के दोनों साइड में संख्या छोटी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, महाकोष्ठ हो गया। अब यहाँ देखें तो हमारे पास 670 जो 500 से बड़ा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, महाकोष्ठ हो गया। इस तरीके से हमें यहाँ पर कितने महाकोष्ठ प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5 5 महाकोष्ठ प्राप्त हुए। इसका मतलब हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा महाकोष्ठ प्राप्त करने हैं तो विषम संख्याएं दे रखी थी, ये नोट भी दे रखे थे, तो हमें शुरू से महाकोष्ठ बनाना चालू करना है और लास्ट वाले डिब्बे में भी क्या होना चाहिए, हमारा महाकोष्ठ ही आना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग हमारे चौथे प्रश्न पर। उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ है। उपरोक्त सारणी यानी कि ऊपर लिखी हुई जो सारणी है, इसमें 9 डिब्बे थे हमारे, कितने महाकोष्ठ बने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। हमें पता है हमारे कितने महाकोष्ठ बने हैं, यहाँ पर बने हैं हमारे 5 महाकोष्ठ बने हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब आगे 5वां प्रश्न है, भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है। अब आगे हमारा 5वां प्रश्न है, भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव हैं। क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है। दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो, ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। अब देखो हमें इसमें क्या दिया है कि भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है। अगर हम कोष्ठों की संख्या अलग अलग रखें, जैसे कि 5 ले ली, 7 ले ली, 10 ले ली, इस तरीके से रखें, ठीक है, तो हमें कितने महाकोष्ठ मिल सकते हैं। और क्या हमें इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है महाकोष्ठ के बनने में। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न का उत्तर। तो ये रहा हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर। अब हमारी संख्याएं 2 तरीके से होती हैं, या तो वो संख्या विषम होती है या फिर वो संख्या सम होती है। पहली कंडीशन मानते हैं हम लोग कि अगर हमारी जो संख्याएं मानी है कोष्ठों में, कोष्ठ जो बनाए हैं हम लोगों ने वो विषम संख्या के अंदर बनाए हैं, तो संभव महाकोष्ठ कितने होंगे। संभव महाकोष्ठ होंगे, मान लो संख्या है जो विषम है वो है n, तो n + 1/2 इतने संभव महाकोष्ठ बनेंगे हमारे पास। और यदि कोष्ठों की संख्या n सम है तो संभव महाकोष्ठ कितने बनेंगे, n में 2 का भाग लगा देंगे हम लोग, तुम्हारे पास महाकोष्ठों की संख्या आ जाएगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने आगे उदाहरण दे रखे हैं, तो आइए समझते हैं। पहला उदाहरण, कोष्ठों की संख्या सम। अगर हम कोष्ठों की संख्या सम लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितने महाकोष्ठ बनते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, हम लोगों ने यहाँ पे 6 कोष्ठ ले रखे हैं और हम जानते हैं कि संख्या 6 क्या होती है, सम संख्या होती है। अब हमें महाकोष्ठ बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं कितने बनेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो कोष्ठ होता है हमारा उसको महाकोष्ठ रखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ हमने क्या लिखा है, संख्या लिखी है 810 और इस तरफ लिखा है 314, तो हम जानते हैं कि ये हमारा बन जाएगा महाकोष्ठ। अब आगे चलते हैं, इसके बाद ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे 522 और इस तरफ 476, दोनों साइड वाली संख्या क्या होगी, छोटी, तो ये हमारा महाकोष्ठ बना। अब आगे चलते हैं, ये आया 945, दोनों साइड वाली संख्या छोटी, तो ये भी महाकोष्ठ बना। तो जब संख्या क्या थी 6, कोष्ठ कितने थे हमारे पास 6, तो महाकोष्ठ कितने बने हमारे पास 1 2 3, 6 का आधा बनाना, तो यहाँ पे 6 में 2 का भाग लगा दिया, तो हमारे पास महाकोष्ठों की संख्या आ गई 3। तो इस तरीके से हमें अगर कोष्ठों की संख्या पता हो, वो सम संख्या में दे रखी है, तो हम लोग सीधे उत्तर बता सकते हैं उसका कि हमारे पास महाकोष्ठ इतने बनेंगे, n/2 यानी कि 6/2 आ गए यहाँ पे। अब दूसरा है कि अगर विषम संख्या में दे रखे हों, विषम संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n + 1/2, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब देखते हैं ये अप्लाई होता है या नहीं। अब यहाँ हमने कितने कोष्ठ लिए हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास हैं 7 कोष्ठ। अब सबसे ज़्यादा महाकोष्ठ बनाने के लिए पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ रखना पड़ता है, तो हमने पहला कोष्ठ महाकोष्ठ रखा, उसके बाद इसे छोटी संख्या लिख दी, फिर बीच में संख्या आई, दोनों साइड वाली छोटी, तो ये महाकोष्ठ हो गया। आगे ये बड़ी, दोनों साइड वाली छोटी, तो ये महाकोष्ठ हुआ। उसके बाद ये लास्ट वाली संख्या बड़ी हो गई, तो ये भी क्या हो गया, महाकोष्ठ हो गया। देखो जो विषम संख्या में जब कोष्ठ बनते हैं तो इसमें पहला और लास्ट वाला दोनों ही महाकोष्ठ बनते हैं, और सम संख्या वाले में या तो पहला बनेगा या फिर लास्ट वाला बनेगा। अब देखो महाकोष्ठ इसमें कितने बने, संख्या थी 7, महाकोष्ठ 1 2 3 4,
ठीक है। अब महाकोष्ठ 4 बने, अगर हम साथ में एक जोड़ दें तो 8, 8 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 4। तो हमारा ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने बनाया है ये क्या है, बिल्कुल सेट बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। जो क्या होगा n+1 बटा में 2, n क्या है, कोष्ठों की संख्या। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हमें इस प्रश्न में पूछा था कि क्या हमें कोई पैटर्न दिखाई देता है, तो हम लिखेंगे कि हाँ, हमें इसमें एक पैटर्न दिखाई देता है। हमें कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखो पहला महाकोष्ठ, फिर सिंपल संख्या, फिर से महाकोष्ठ, फिर से छोड़ दिया, फिर से महाकोष्ठ, फिर से सिंपल संख्या की, फिर से महाकोष्ठ। तो इस तरीके से एक एक संख्या को छोड़ते हुए एक एक महाकोष्ठ आ रहा है हमारे पास। तो हमारा पैटर्न क्या बना कि जो हमारे महाकोष्ठ है वो एकांतर कोष्ठ है, जो वो हमारे महाकोष्ठ हो सकते हैं। पैटर्न क्या है हमारे पास, एकांतर कोष्ठ महाकोष्ठ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, वो तो हमारे बनाने पर है कि हम लोग बना कैसे रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास था कि सबसे ज़्यादा महाकोष्ठ प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो सबसे ज़्यादा महाकोष्ठ प्राप्त करने का तरीका क्या है कि सबसे पहला कोष्ठ है जो हमारा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, महाकोष्ठ बना दें। तो उसके आगे वाले कोष्ठ भी ठीक है उसी हिसाब से रखते जाएं तो हमारे पास महाकोष्ठ प्राप्त होंगे। सबसे अधिक महाकोष्ठ प्राप्त करने का तरीका यह है कि सर्वप्रथम पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ बना लेना चाहिए, उसके बाद एकांतर क्रम में महाकोष्ठ बनाने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं, पहला कोष्ठ महाकोष्ठ रखा, उसके बाद एकांतर क्रम में महाकोष्ठ बनाते चले गए, तो 7 कोष्ठों के अंदर हमें 4 महाकोष्ठ प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से हम लोग हमारे इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।